जय श्री राम दोस्तों, मैं मनोज बेनीवाल आप सभी का स्वागत है भागीरथ एकेडमी झुंझुनू के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज ये हमारी राजस्थान भूगोल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। राजस्थान भूगोल की पहली क्लास रहेगी। तो राजस्थान भूगोल आप पढ़ेंगे बड़े ही इंटरेस्ट के साथ। राजस्थान भूगोल का जो पहला टॉपिक रहेगा वो सबको पता रहता है कि राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। तो पहले हम देखेंगे स्थिति। तो देखिए दोस्तों, स्थिति का मतलब क्या होता है? स्थिति का मतलब होता है अक्षांश और देशांतर। स्थिति का मतलब क्या है? अक्षांश व देशांतर की स्थिति क्या है राजस्थान। विस्तार की अगर बात की जाए दोस्तों, तो विस्तार का मतलब क्या होता है? राजस्थान की आकृति, राजस्थान का क्षेत्रफल और राजस्थान की भौगोलिक सीमा। यह होता है विस्तार का मतलब। तो आज दोस्तों हम यहां पर देखने जा रहे हैं राजस्थान की स्थिति। पहली क्लास में हम केवल क्या क्लियर करेंगे? राजस्थान की स्थिति, इसका मतलब राजस्थान का अक्षांश व देशांतर। देखिए दोस्तों, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार की बात की जाए तो ग्लोब के अनुसार राजस्थान की स्थिति, ग्लोब के अनुसार, ग्लोब के अनुसार राजस्थान की स्थिति। तो देखिए दोस्तों, पहले तो हमारी जो भूमध्य रेखा थी उसने ग्लोब को दो भागों में डिवाइड किया था। भूमध्य रेखा यानी ये वाली 0 डिग्री अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये वाला कौन सा गोलार्ध था? उत्तरी गोलार्ध। और ये वाला कौन सा था? दक्षिणी गोलार्ध। राजस्थान की स्थिति है दोस्तों ये वाली। तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। देशांतर के मुताबिक अगर देखा जाए तो ये थी अपनी 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर ने भी ग्लोब को दो भागों में बांटा था। ये पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध। ये है अपना यहां पर राजस्थान। तो राजस्थान देशांतर के अनुसार कहां पे है? पूर्वी में। अक्षांशों के हिसाब से कहां पे है? उत्तरी में। तो राजस्थान की स्थिति क्या बनी? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। राजस्थान की स्थिति क्या बनी दोस्तों? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध बनी। उसके बाद देखिए दोस्तों, भारत के अनुसार अगर राजस्थान की स्थिति का पता लगाए तो भारत के अनुसार राजस्थान जो है वो कौन सी दिशा में और कहां स्थित? ये अपना भारत है। और भारत में राजस्थान का अगर देखा जाए तो भारत में राजस्थान कहां पर स्थित है? ये है अपना यहां पर राजस्थान। ये भारत की उत्तर दिशा है, ये भारत की पश्चिम दिशा है। ना तो भारत पूर्णतया उत्तर में है और ना ही भारत पूर्णतया पश्चिम में, भारत है बीच में। तो भारत की स्थिति क्या बनी? उत्तर पश्चिम। तो भारत के अनुसार राजस्थान कौन सी दिशा में है? उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखेंगे हम राजस्थान का अक्षांश।
यह दोस्तों अपना राजस्थान। अब राजस्थान की सबसे पहले तो 4 दिशाएं डिसाइड करनी है हमें। ये राजस्थान की जो दिशा है कौन सी है? उत्तर दिशा है। और ये राजस्थान की जो दिशा है कौन सी है? दक्षिण दिशा है। उत्तर दक्षिण। ये वाली कौन सी है? पूर्व। और ये वाली कौन सी है? पश्चिम दिशा है। अब चारों दिशाओं में हमें चारों डिस्ट्रिक्ट डिसाइड करने हैं कि सबसे उत्तर में ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट आता है, यहां पर ये वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? श्री गंगानगर। सबसे दक्षिण में ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा यहां पर, इसका नाम है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। सबसे पश्चिमी हमारा यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है जैसलमेर। सबसे पूर्वी यहां पे हमारा डिस्ट्रिक्ट आता है धौलपुर। तो ये चारों दिशाओं के हमने जिले डिसाइड कर दिए दोस्तों। अब राजस्थान का अक्षांश किस दिशा से प्रारंभ होता है, ये वाला हमें देखना है कि राजस्थान का अक्षांश कौन सी दिशा से प्रारंभ होता है। कि राजस्थान का अक्षांश समाप्त तो कौन सी दिशा में होगा? उत्तर में। और प्रारंभ जो होगा वो कौन सी दिशा में प्रारंभ होगा? दक्षिण दिशा से। ये वाली एक अक्षांश रेखा है जो राजस्थान के दक्षिणी हिस्से को छूकर निकलती है। कितने डिग्री पे? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो राजस्थान का अक्षांश कितने डिग्री से प्रारंभ होता है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होता है। समाप्त कौन सी दिशा में होता है? तो ये समाप्त होने वाली दिशा है, उत्तर दिशा में समाप्त होता है। कितने डिग्री पे? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो समाप्त कौन सी दिशा में होता है? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। प्रारंभ दक्षिण दिशा से। किस जिले से? बांसवाड़ा जिले से। समाप्त उत्तर दिशा में। किस जिले में? श्री गंगानगर जिले में। कितने डिग्री पे समाप्त हो रहा है? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पे। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, तो दोस्तों राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार यानी 30 डिग्री 12 मिनट में से कितना घटाना आपको? 23 डिग्री 3 मिनट, ये घटाना है। तो राजस्थान का देखिए 9 तो मिनट आ गई और ये 7 ये आ गया 7 डिग्री 9 मिनट। ये राजस्थान का क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। उसके बाद देखिए दोस्तों राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो कितनी है? ये वाली लंबाई होगी दोस्तों। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण राजस्थान की लंबाई है वो कितनी है? 826 किलोमीटर। राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु, तो देखिए दोस्तों राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? एक तो हमें देखना है उत्तरी बिंदु और एक हमें देखना है राजस्थान का दक्षिणी बिंदु। दक्षिणी बिंदु। तो राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा गांव माना जाता है? कोणा गांव माना जाता है। कौन सा है? कोणा गांव। और कोणा गांव कौन से जिले में आता है? श्री गंगानगर जिले में आता है। दोस्तों कौन से जिले में है? श्री गंगानगर जिले में आता है। उसके बाद राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु बोरकुंडा गांव। बोरकुंडा गांव कौन सी तहसील में आता है? कुशलगढ़ तहसील में आता है। और कुशलगढ़ जो तहसील है वो बांसवाड़ा जिले की तहसील है। तो राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु तो कौन सा है? बोरकुंडा गांव है। कौन सी तहसील में है? कुशलगढ़ तहसील में है। राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? कोणा गांव।
किस जिले में आता है? श्री गंगानगर जिले की और गंगानगर तहसील में आता है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, राजस्थान की अगर बात करें तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा राजस्थान से निकलती है। कर्क रेखा की अगर बात करें तो देखिए दोस्तों, कर्क रेखा मैं आपको अलग से समझा देता हूं यहां पे। कर्क रेखा की अगर बात की जाए तो दोस्तों, कर्क रेखा राजस्थान के इस वाले हिस्से से यहां से निकलती है। ये वाली है अपनी कर्क रेखा, और कर्क रेखा कितने डिग्री पे है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान की कौन सी दिशा से निकलती है? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश राजस्थान, उत्तरी अक्षांश दक्षिण दिशा से निकलती है। कितने जिलों से? तो देखिए दोस्तों, ये वाला जो जिला है यहां पर, ये तो हमारा कौन सा है? बांसवाड़ा। और ये वाला यहां पर हमारा जो जिला है ये कौन सा है? डूंगरपुर। तो देखिए दोस्तों, कर्क रेखा की अगर बात करें तो राजस्थान के दक्षिण दिशा में कितने जिलों से निकलती है? डूंगरपुर व बांसवाड़ा 2 जिलों से निकलती है। भारत की हम चर्चा कर चुके हैं इंडियन ज्योग्राफी के दौरान कि भारत के 8 राज्यों से निकलती है रेखा। अब देखिए दोस्तों, कर्क रेखा से सबसे नजदीक जो जिला मुख्यालय वो कौन सा? बांसवाड़ा। कर्क रेखा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय, कर्क रेखा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय। तो कर्क रेखा के सबसे नजदीक जो जिला मुख्यालय है दोस्तों, उसकी अगर बात की जाए तो जिला मुख्यालय कौन सा है? बांसवाड़ा है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आप निर्धारित कर सकते हैं कि कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय। तो सबसे उत्तर में हमारा जिला कौन सा है? ये वाला, तो श्री गंगानगर। श्री गंगानगर जो है वो राजस्थान में कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय है। सर्वाधिक दूरी पर स्थित, सर्वाधिक दूरी पर स्थित। अब देखिए दोस्तों, अगली अगर बात करें तो कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें कितनी तारीख को पड़ती है? तो कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें, सूर्य की सीधी किरणें कितनी तारीख को पड़ती है? 21 जून। कौन सी रेखा पर? कर्क रेखा पर। इसी दिन योग दिवस भी मनाया जाता है। 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? योग दिवस मनाया जाता है, योग दिवस। और योग दिवस मनाना प्रारंभ कब से किया गया था? 2015 से मनाना प्रारंभ किया गया था। तो देखिए दोस्तों, कर्क रेखा पर जिस दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं उस दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। और राजस्थान भी कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो राजस्थान का क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात हो जाएगी। अगली बात यह रहती है कि दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य की सीधी किरणें किस जिले में पड़ेंगी? तो राजस्थान में कर्क रेखा के सबसे नजदीक जो जिला मुख्यालय, वहां पर किस प्रकार की किरणें पड़ेंगी? सीधी किरणें। और जो सर्वाधिक दूरी पर है वहां पर किस प्रकार की जाएंगी दोस्तों? तिरछी किरणें जाएंगी, क्योंकि सीधी किरणें तो किस पे आ रही हैं? कर्क रेखा पे। तो कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पे कौन है? श्री गंगानगर है। तो तिरछी किरणें कहां जाएंगी? श्री गंगानगर में। और सर्वाधिक सीधी किरणें किस जिला मुख्यालय में आएंगी? बांसवाड़ा जिले में। तो सर्वाधिक तिरछी किरण, सर्वाधिक तिरछी किरणें
किस जिले में आएंगी दोस्तों? श्री गंगानगर जिले में आएंगी। सर्वाधिक सीधी किरणें, सर्वाधिक सीधी किरणें, तो सूर्य की सर्वाधिक जो सीधी किरणें आएंगी 90 डिग्री पे, वो कहां पे आएंगी? बांसवाड़ा जिले में जाएंगी। और सर्वाधिक तिरछी किरणें जाएंगी वो कहां पर जाएंगी? श्री गंगानगर जिले में जाएंगी। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं, हम आगे चलेंगे तो राजस्थान का देखेंगे देशांतर, कि राजस्थान का देशांतर कितना है, देशांतर ये विस्तार कितना है। अब देखिए दोस्तों, देशांतर देखने के लिए हमें दो साइडें डिसाइड करनी पड़ेंगी। ये वाली हमारी जो दिशा है ये कौन सी है? पश्चिम। और ये वाली जो हमारी दिशा है ये वाली कौन सी है? पूर्व। तो सबसे पश्चिम में हमारा जो जिला आता है वो कौन सा आता है? जैसलमेर आता है। और सबसे पूर्व में हमारा जिला कौन सा आता है? धौलपुर आता है, धौलपुर जिला। अब देखिए दोस्तों, आगे की अगर बात की जाए तो जैसलमेर जिले से भारत का देशांतर प्रारंभ होगा। भारत का देशांतर कौन सी दिशा से प्रारंभ होगा? पश्चिम दिशा से प्रारंभ होगा दोस्तों। और भारत का देशांतर कितने डिग्री से प्रारंभ होता है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। भारत का देशांतर कितने डिग्री से प्रारंभ हुआ है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से प्रारंभ हुआ है। समाप्त कौन सी दिशा में होगा? पूर्व दिशा में। और सबसे पूर्वी जो जिला है हमारा वो कौन सा है? धौलपुर है दोस्तों। तो यहां पर सबसे पूर्व में हमारा देशांतर समाप्त हो जाता है कितने डिग्री पे? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पे हमारा देशांतर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, हम देखेंगे कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार की अगर बात करें तो देखो दोस्तों, समाप्त कितने पे हुआ है? 78 डिग्री 17 मिनट पे। प्रारंभ कितने से हुआ था? 69 डिग्री 30 मिनट से। 69 डिग्री 30 मिनट से प्रारंभ हुआ था। अब इसको हम घटाएंगे कि 17 में से 30 को तो हम नहीं घटा सकते, तो 1 डिग्री इससे उधार ले लेंगे। और डिग्री हमने उधार ली तो डिग्री में मिनट कितनी होती है? 60 मिनट होती है। तो यहां पर 17 प्लस 60 कितनी हो गई? 77। 60 ये है और 17 प्लस ये कर दी 77। तो 77 में से 30 गया तो कितनी मिनट बची? 47 मिनट बची। 78 में से 69, तो 78 की बजाय यहां पर कितने हो गए? 77, क्योंकि एक हम उस साइड में पहले डिग्री लेके जा चुके हैं। तो 77 में से 69 गए तो कितने बचे? 8 डिग्री। 8 डिग्री 47 मिनट। ये राजस्थान का क्या है? देशांतरीय विस्तार है। अगर देशांतरीय विस्तार आपने निकाल लिया तो आप ये भी निकाल सकते हैं कि राजस्थान में पूर्व से पश्चिम सूर्य उदय व अस्त होने का समय अंतर कितना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमने देखा था कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य के प्रकाश को कितने मिनट लगती है? 4 मिनट 1 डिग्री को। और 1 मिनट देशांतर को पार करने में सूर्य के प्रकाश को कितनी सेकंड लगती हैं? 4 सेकंड लगती है। ये मिनट है और ये सेकंड है। अब देखिए मिनट कितनी है यहां पे, डिग्री कितनी है? 8 है। और 1 डिग्री को पार करने में मिनट कितनी है? 4 है। तो 8 गुणा 4 कितनी मिनट हो गई? 32 मिनट हो गई। अब 1 मिनट देशांतर को पार करने में कितनी सेकंड है? 4 सेकंड।
47 मिनट को पार करने में, 47 मिनट देशांतर को पार करने में कितनी सेकंड लगेगी? तो 47 गुना 4, 7 चौक 28, 4 चौक 16 और 2 18, 188 क्या बनी है? सेकंड बनी। 188 सेकंड में देखिए आप मिनट कितनी बना सकते हैं? तो 6 × 18 यानी 3 मिनट बना सकते हैं, क्योंकि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60। तो 6 × 18 180, 180 की तो क्या बन गई? मिनट बन गई। तो 32 प्लस 3 मिनट, तो 35 मिनट। 35 मिनट और सेकंड कितनी बची हुई है? 8 सेकंड। तो भारत में, सॉरी, राजस्थान में पूर्व से पश्चिम सूर्य उदय व अस्त होने का समय अंतर कितना है? 35 मिनट 8 सेकंड का है। अगर यहां पर सूर्य 7 बजे उदय होगा तो यहां पर सूर्य 7:35 और 8 सेकंड पर उदय होगा। तो दोनों का समय अंतर है, दोनों दिशाओं का हमने देखा, 35 मिनट 8 सेकंड। उसके बाद देखिए दोस्तों, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई। तो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई जो है, चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर। कितनी है? 869 किलोमीटर है। यहीं पर हमने पीछे देखा था कि राजस्थान की जो लंबाई थी, राजस्थान की लंबाई कितनी थी? 826 किलोमीटर थी। तो लंबाई व चौड़ाई का अंतर, तो देखिए दोस्तों, लंबाई व चौड़ाई का जो राजस्थान का अंतर है, चौड़ाई का अंतर वो कितना आ जाएगा? 43 किलोमीटर। राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई का अंतर कितना है? 43 किलोमीटर, क्योंकि चौड़ाई 869 है, लंबाई कितनी? 826 किलोमीटर। तो 869 में से 826 घटाएंगे तो आपका आंसर आपके सामने होगा, कितना आ जाएगा? 43 किलोमीटर। उसके बाद हमें देखना था राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु। राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु। तो दोस्तों, राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? कटरा गांव। कौन सा गांव है? कटरा गांव है दोस्तों। कौन सी तहसील में आता है? जैसलमेर की सम तहसील में आता है। तो यह है राजस्थान का सबसे, सॉरी दोस्तों, पश्चिमी बिंदु। यह राजस्थान का कौन सा बिंदु है? सबसे पश्चिमी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु। तो राजस्थान का सबसे पश्चिमी जो बिंदु है वो कौन सा है? कटरा गांव है। जैसलमेर जिले की कौन सी तहसील में आता है? सम तहसील में आता है। अब देखेंगे राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु। तो राजस्थान का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो कौन सा है? वो है दोस्तों जगमोहनपुरा। जगमोहनपुरा। जगमोहनपुरा कहां पे आता है? यहां पर बड़ा कस्बा जो है वो सिलाना गांव, और जगमोहनपुरा व सिलाना गांव दोनों कौन सी तहसील में आते हैं? राजा खेड़ा तहसील में आते हैं। तो राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? कटरा गांव, सम तहसील में है। राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु जगमोहनपुरा या सिलाना मिलेगा आपको, और ये कौन सी तहसील में आता है? धौलपुर जिले की राजा खेड़ा तहसील में आता है। तो ये था दोस्तों राजस्थान का अक्षांश व देशांतर। अब हमने राजस्थान का उत्तरी बिंदु भी देखा था। उत्तरी जो बिंदु था वो कौन सा था? कोणा गांव। राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु भी देखा हमने, कौन सा था? बोरकुंडा गांव। लेकिन राजस्थान का मध्यवर्ती बिंदु हमने अभी तक नहीं देखा। देखिए दोस्तों, राजस्थान का मध्यवर्ती अगर बिंदु देखा जाए तो राजस्थान का मध्यवर्ती बिंदु मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा है। आराम से समझा देते हैं आपको, राजस्थान का मध्यवर्ती बिंदु कौन सा है।
नए वाला मैप तो देखो दोस्तों यहाँ मिल नहीं रहा, आपका मिल गया नए वाला मैप भी, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए हम और देख लेते हैं इससे नीचे मिलता है या नहीं मिलता। चलो हम यहीं से उठा लेंगे, इसको उठा लेंगे, ये वाला अच्छा रहेगा आपके लिए। तो राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती जो बिंदु है वो कौन सा है? अब देखिए दोस्तों, राजस्थान की पहले तो हमने क्या देखी थी, पहले तो हमने देख लिए उत्तरी बिंदु। तो उत्तरी बिंदु हमारा कौन सा था? कोणागांव। कोणागांव। और कोणागांव किस जिले में था? श्री गंगानगर। राजस्थान का सबसे पश्चिमी जो बिंदु है वो कौन सा था? कटरा गांव। जो कौन से जैसलमेर जिले की कौन सी सम तहसील में है? सम तहसील में। सबसे पूर्वी बिंदु ये है दोस्तों, ये वाला, जिसका नाम है जगमोहनपुरा। और जगमोहनपुरा नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? सिलाना मिलेगा। और ये कौन सी तहसील में आता है? राजा खेड़ा तहसील में आता है। राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु ये था दोस्तों, जिसका नाम था बोरकुंडा गांव। ये बांसवाड़ा जिले की कौन सी तहसील में आता है? कुशलगढ़ तहसील में आता है। अब राजस्थान का मध्यवर्ती बिंदु, राजस्थान का मध्यवर्ती जो बिंदु है वो है लापोलाई। लापोलाई मध्य बिंदु। उसके बाद सैटेलाइट के अनुसार देखिए, सैटेलाइट के अनुसार अगर देखा जाए तो राजस्थान का मध्य बिंदु आता है गागरोन। और ये दोनों ही राजस्थान के कौन से जिले में आएंगे दोस्तों? नागौर जिले में आएंगे। तो राजस्थान का मध्यवर्ती बिंदु कौन सा? लापोलाई है। और सैटेलाइट के अनुसार देखा जाए तो कौन सा है? गागरोन है। और लेकिन दोनों हैं किस जिले में? राजस्थान के नागौर जिले में। तो ये था दोस्तों हमारी राजस्थान की भूगोल का पहली क्लास, जिसमें हमने देखा राजस्थान की स्थिति में अक्षांश व देशांतर। दोस्तों क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों।